हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th संस्कृत का चैप्टर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि से विनाश हो जाता है। तो जो चैप्टर 2 है हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, सारे के सारे वर्ड्स का हम लोग मीनिंग समझते हुए चलेंगे। तो ये स्टोरी जो है दो हंसों की और एक कछुए की है, और कछुआ किस तरीके से गलत समय पर बोलने की वजह से अपना खुद का विनाश कर लेता है, इस बारे में ये कहानी है। तो हमें जो इससे शिक्षा मिलेगी वो ये है कि फालतू में बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई दोस्त है, कोई हमारा हितैषी है, अगर वो हमें समझा रहा है ना, तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोलतपल नाम सरह, यानी कि जो मगध प्रदेश था उसमें फुल्लोलपल नामक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। तो ये हो जाएगा कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। तो ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो एक झील थी जिसमें दो हंस और एक कछुआ रहते थे। स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया है। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, तो एक बार क्या होता है, मछुआरे वहाँ आते हैं। धीवरः होता है मछुआरे, ठीक है। तो एक बार वहाँ पर मछुआरे आते हैं। ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। एक बार वहाँ पर मछुआरे आते हैं और ते अकथनम, यानी कि वो कहते हैं कि हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। तो क्या बोलते हैं वो लोग कि कल हम आकर के यहाँ पर मछली और कछुए को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ये सुनकर कूर्मः यानी कि ये बात सुनकर कछुआ कहता है, मित्रे किम युवाभ्याम धावराणाम वार्ता श्रुता। तो वो कहते हैं, यह सुनकर कछुआ बोलता है, मित्र क्या तुमने मछुआरों की बातचीत सुनी? अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदात प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। तो फिर क्या होता है, कछुआ बोलता है अब मैं क्या करूं? तो दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित है वह करना चाहिए। तो प्रातः यद उचितम तत्व मतलब जो सुबह उचित होगा हम करेंगे। कूर्मः अवदत्, कूर्म कहता है, मैवं तद यथा हम अन्य हृदयम गच्छामि तथा कुरुतुम। तो फिर कछुआ बोला, ऐसा मत करो, जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं वैसा करो। तो जो हंस बोलते हैं, हंस ये बोलते हैं कि सुबह जो ठीक लगेगा वो करेंगे, बट कछुआ बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम दोनों मेरी मदद करो और मुझे दूसरे तालाब में ले जाओ। हंसौ अवदताम अवाम किम करवाव। कूर्मः अवदात अहम युवाभ्यां सह आकाश मार्गेण अत्यत्र गच्छुतम इच्छामि। तो फिर हंस उसे पूछते हैं कि बताओ कि हम दोनों क्या करें? तो फिर कछुआ अवदत, कछुआ बोलता है, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। तो भाई जब वो लोग ये बात सुन लेते हैं ना, कछुआ भी सुन लेता है और दोनों के दोनों हंस भी सुन लेते हैं कि भाई मछुआरे तो कछुओं को और मछलियों को मारने आ रहे हैं। तो कछुआ हंसों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम दोनों ना मुझे आकाश मार्ग से किसी दूसरे तालाब में ले जाओ। तो हंस ठीक है इस बात पे मान जाते हैं। हंसौ अवदताम अत्र कः उपाय। तो फिर हंस बोलते हैं, इस तरीके की जब वो सुनते हैं तो बोलते हैं, हंस यहाँ क्या उपाय है? तो कछवः अवदत युवाम। तो फिर बोलते हैं, कछुआ बोला, हम दोनों
वो बोलता है ना मुझे हवा मार से ले जाओ कछुआ, तो फिर हंस बोलते हैं कि कैसे लेकर के जाएं। तो कछुआ बोलता है कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। तो वो क्या बोलता है कि तुम दोनों जो है वो लकड़ी के डंडों को अपनी चोंच से पकड़ लेना और उस लकड़ी के डंडे पर मैं लटक जाऊंगा और आराम से हम दोनों मतलब तुम मेरे को लेकर के चले जाना। तो हंसो बोलते हैं कि अत्र कह उपाय कि कैसे उड़ करके तुम जाओगे। तो जो कछुआ बोलता है यूयाम काष्ठदंडम एकम चहवा धार्याताम। तो ये होता है चोंच से, धार्यम मतलब धारण कर लेना, अहम काष्ठ दंड मध्य, और मैं क्या करूँगा उसके बीच में जो लकड़ी का डंडा होगा ना उसके बीचों बीच मैं लटक जाऊँगा। वुडन स्टिक होता है, ठीक है, लकड़ी का डंडा, उसके बीचों बीच लटक जाऊँगा और चले जाऊँगा। हंस अकथयाताम। अब इस पर हंस जो हैं वो भी कुछ तो बोलेंगे। वो बोलते हैं संभवती एषः उपाय, संभवतः मतलब ये एक उपाय है, किंतु अत्र एकः उपायोति वर्तते। हम एक और बात बताते हैं, अवाभ्याम नियतमानम। तो देखो यहाँ पर जो है हंस बोले कि ठीक है ये वाला उपाय तो है, बट फिर आगे बोलते हैं ये उपाय हो सकता है परंतु यहाँ एक हानि भी है। हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर कुछ लोग बोलेंगे, है ना, लोग बोलेंगे कि देखो कछुआ उड़ा जा रहा है। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। उसे सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। तो भाई देखो हंस जो है ना वो कछुए को समझा रहे थे कि तुम ऐसे उड़ करके हमारे साथ जाओगे तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे और तुम उनको उत्तर देने की कोशिश करोगे। तो कछुआ बोलता है नहीं नहीं मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं उन लोगों को कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा। तो फिर हंस कहते हैं कि ठीक है अगर तुम कुछ भी उत्तर नहीं देने की बात रखते हो तो फिर हम तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। एवं काशीदंडे लंबमान कूर्मः पैराः पश्यन्त। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब है देखो लंबा नाम, तो ये होता है लटके हुए, ठीक है। और फिर इस तरीके से देखो यहाँ पे डंडी के बीच में जो मुंह से इसको पकड़ लेता है कछुआ, और ये दोनों के दोनों जो हंस हैं वो डंडी को साइड साइड से पकड़े हुए हैं, कछुए ने जो है अपने मुंह से इस डंडी को पकड़ा हुआ है। तो इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। बाद में पीछे पीछे दौड़े और बोले, आहा बहुत अचंभा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, ठीक है। तो वो तो ये बोल रहे थे। कुछ लोग बोले यह कछुआ कैसे भी गिरता है, तब यहीं इसको मैं पकाकर खा जाऊंगा। फिर जो दूसरा बंदा है एक और बोलता है तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। एक और जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि भाई मैं तो इसको घर ले जाकर खाऊंगा। अब क्या हुआ, उनकी बातें सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया, मित्रों को दिए हुए वचन को भूल गया और बोला तुम सब राख खाओ। और जैसे ही उसने मुंह खोला कछुए ने, उसी क्षण कछुआ जो है डंडे से नीचे गिरा, क्योंकि मुंह से तो पकड़ा हुआ था, जैसे मुंह खोला तभी वो नीचे गिर गया। नागरिकों के द्वारा वो मारा गया। इसीलिए कहा गया है कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचनों को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो क्योंकि हंसों को पता था कि भाई ये तो क्या करेगा, ये अगर लोग कुछ बोलेंगे ना तो उनका जवाब देने की कोशिश ये ज़रूर करेगा, और उसने वही किया। और जैसे ही उसने जवाब देने की कोशिश करी लोगों का, तभी वो नीचे गिर गया और गिरा, लोगों ने उसको पकड़ा और उसको लोग मार करके खा गए। तो ये वाली मतलब चीज़
हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हितैषी व्यक्ति है, यानी कि जो आपका भला चाहता है, उसकी बात को मान लेना चाहिए। अगर हम हितैषी व्यक्ति की बात को नहीं मानते हैं तो ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा ट्रांसलेशन इसका देख लिया है। और इसके अलग से जो वर्ड मीनिंग्स हैं, एक वर्ड के सामने हर वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।